अगर आप सच में CS रैंक में लगातार जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए। ज्यादातर खिलाड़ी अपनी हार का कारण खराब एम को मानते हैं, जबकि असली वजह अक्सर गलत फैसले होते हैं। इस गेम में हर सेकंड आप कोई ना कोई फैसला ले रहे होते हैं और वही फैसला मैच का नतीजा बदल देता है। एक प्रो खिलाड़ी और सामान्य खिलाड़ी के बीच सबसे बड़ा अंतर स्पीड नहीं, बल्कि सोचने का तरीका होता है। प्रो खिलाड़ी हर राउंड की शुरुआत से पहले ही यह सोच लेता है कि अगर सामने वाली टीम यह करेगी तो उसका जवाब क्या होगा। इसलिए वह घबराता नहीं, बल्कि पहले से तैयार रहता है। बहुत से खिलाड़ी हर राउंड में एक जैसी शुरुआत करते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। अगर आपकी एंट्री, आपकी पोजीशन और आपका खेलने का तरीका हर बार एक जैसा रहेगा तो कुछ ही राउंड में सामने वाली टीम आपको पढ़ लेगी। अपने पैटर्न बदलते रहना भी एक स्किल है। एक और गलती जो लगभग हर खिलाड़ी करता है वह है बिना जानकारी के लड़ाई लेना। सिर्फ इसलिए आगे मत बढ़िए क्योंकि आपके पास अच्छी गन है। पहले जानकारी जुटाइए। जानकारी इस गेम की सबसे कीमती चीज है। जिसे ज्यादा जानकारी होती है उसके जीतने की संभावना भी ज्यादा होती है। ध्यान रखिए, CS रैंक्ड सिर्फ गन फाइट का गेम नहीं है, यह पोजीशनिंग का गेम है। अगर आपकी जगह सही है तो आपको कम मेहनत में ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आपकी पोजीशन गलत है तो बेहतरीन एम भी हमेशा आपको नहीं बचा पाएगा। एक और आदत जो आपको बदलनी होगी वह है हर लड़ाई जीतने की जिद। समझदार खिलाड़ी हर लड़ाई नहीं लड़ता, वह सिर्फ वही लड़ाई लड़ता है जिसमें जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो। सही समय पर पीछे हट जाना भी एक स्किल है, कमजोरी नहीं। अगर आप सिर्फ अपने क्रॉस हेयर पर ध्यान देते हैं तो आप आधा गेम मिस कर रहे हैं। हमेशा मिनी मैप पर भी नजर रखिए। कई बार मिनी मैप आपको वह जानकारी दे देता है जो आपकी आंखें नहीं देख पाती। दबाव में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, इसलिए जब मैच कठिन हो जाए तब अपनी स्पीड बढ़ाने की बजाय अपने फैसले बेहतर बनाइए। शांत दिमाग हमेशा तेज हाथों से ज्यादा मैच जिताता है। बहुत से खिलाड़ी हर हार के बाद अपनी सेंसिटिविटी बदल देते हैं। सच यह है कि हर बार सेटिंग बदलने से ज्यादा जरूरी है अपनी गलतियों को समझना। अगर फैसला गलत है तो कोई भी सेंसिटिविटी आपको नहीं बचा सकती। अगर आप टीम के साथ खेल रहे हैं तो याद रखिए कि 4 अच्छे खिलाड़ी भी हार सकते हैं अगर उनके बीच तालमेल नहीं है, लेकिन 4 औसत खिलाड़ी भी जीत सकते हैं अगर उनका कम्युनिकेशन मजबूत हो। इसलिए जानकारी शेयर करना सीखिए। हर राउंड को नया राउंड मानिए। पिछला राउंड जीत गए या हार गए, उसका असर अगले राउंड पर मत आने दीजिए। यही प्रो खिलाड़ियों की सबसे बड़ी आदत होती है। उनका पूरा ध्यान सिर्फ वर्तमान राउंड पर रहता है। एक और बात जो कम लोग समझते हैं वह है धैर्य। कई बार सिर्फ 5 सेकंड रुक जाने से पूरा मैच आपके पक्ष में जा सकता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला पूरी मेहनत खत्म कर देता है। अगर आपका एम अच्छा है लेकिन फिर भी आप लगातार हार रहे हैं तो एक बार अपनी पोजीशनिंग रिकॉर्ड करके देखिए। अक्सर समस्या एम में नहीं बल्कि उस जगह में होती है जहां से आप लड़ाई ले रहे होते हैं। कभी भी सिर्फ किल्स के पीछे मत भागिए। CS रैंक्ड का मकसद सिर्फ ज्यादा एलिमिनेशन करना नहीं है, मकसद है हर राउंड को अपनी टीम के पक्ष में ले जाना। कई बार सबसे मूल्यवान खिलाड़ी वही होता है जिसकी किल्स सबसे कम होती हैं, लेकिन जिसने सबसे सही फैसले लिए होते हैं। अगर आप सच में अपने गेम को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो हर मैच के बाद खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज मैंने कौन सी गलती दोहराई? यही सवाल धीरे धीरे आपको बाकी खिलाड़ियों से अलग बना देगा। याद रखिए, स्किल आपको कुछ मैच जिता सकती है, लेकिन अनुशासन आपको पूरे सीजन में आगे रखता है। इसलिए रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। हर दिन सिर्फ एक नई चीज सीखिए और कुछ ही समय में आपका खेल पहले जैसा नहीं रहेगा। आखिर में बस एक बात, रैंक कभी भी किसी खिलाड़ी को महान नहीं बनाती। लगातार सही फैसले, शांत दिमाग और सीखते रहने की आदत ही एक खिलाड़ी की असली पहचान होती है। अगर ये 3 चीजें आपने अपने खेल में जोड़ ली तो रैंक अपने आप ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए,
हर दुश्मन को देखते ही फाइट लेना जरूरी नहीं होता। कई खिलाड़ी सामने किसी को देखते ही दौड़ पड़ते हैं, लेकिन प्रो प्लेयर्स पहले ये देखते हैं कि सामने वाला अकेला है या उसकी टीम भी आसपास है। अगर बिना जानकारी के लड़ाई शुरू कर दी तो जीतने के बाद भी दूसरी तरफ से आने वाला खिलाड़ी आपको आसानी से खत्म कर सकता है। अब बात करते हैं पोजीशन की। बहुत से लोग एक किल लेने के बाद उसी जगह पर खड़े रहते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही आप फायर करते हैं, आपकी लोकेशन लगभग सभी को पता चल जाती है। इसलिए एक किल मिलने के बाद तुरंत अपनी जगह बदलने की आदत डालिए। इससे सामने वाले के लिए आपको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। एक और जरूरी चीज है साउंड। अगर आपके पास अच्छे हेडफोन हैं, तो उनका सही इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ गोली चलने की आवाज नहीं, बल्कि कदमों की दिशा, जंप की आवाज और दरवाजा खुलने की आवाज भी बहुत कुछ बता देती है। कई बार बिना दुश्मन को देखे भी सिर्फ साउंड से उसकी पोजीशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब एक छोटी लेकिन बहुत काम की आदत। जब भी किसी कॉर्नर के पास पहुंचे, पूरे शरीर को एक साथ बाहर मत निकालिए। पहले थोड़ा सा एंगल लेकर चेक कीजिए। अगर सामने कोई पहले से निशाना लगाए बैठा है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और आपके पास कवर में वापस जाने का समय रहेगा। कई खिलाड़ी हर राउंड में बिल्कुल एक जैसा खेलते हैं। अगर पहले राउंड में आपने लेफ्ट साइड से पुश किया था, तो जरूरी नहीं कि हर बार वहीं से जाए। अपने रास्ते और खेलने का तरीका बदलते रहिए। इससे सामने वाली टीम आपकी चाल आसानी से नहीं समझ पाएगी। और आखिर में एक बात, CS रैंकेड सिर्फ अच्छी एम का गेम नहीं है। सही समय पर सही फैसला लेना कई बार सबसे तेज एम से भी ज्यादा फायदा देता है। इसलिए जल्दबाजी कम कीजिए, जानकारी ज्यादा जुटाइए और हर राउंड को सोच समझकर खेलिए। क्रॉस हेयर हमेशा वहां रखें जहां दुश्मन आने की संभावना हो। बहुत से खिलाड़ी दौड़ते समय क्रॉस हेयर जमीन पर रखते हैं और फिर दुश्मन दिखते ही ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। इस छोटे से एक्स्ट्रा मूवमेंट में ही कीमती समय निकल जाता है। अगर आपका क्रॉस हेयर पहले से सही ऊंचाई पर है, तो आपको सिर्फ हल्का सा एडजस्ट करना होगा। अब बात करते हैं मूवमेंट की। कई लोग फाइट के दौरान बिना वजह लगातार जंप करते रहते हैं, लेकिन हर स्थिति में जंप करना सही नहीं होता। कई बार सिर्फ हल्का सा स्ट्रेफ करना या कवर के पीछे से निकलकर वापस जाना लगातार जंप करने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। अपनी मूवमेंट को बेवजह मुश्किल मत बनाइए, बल्कि उसे कंट्रोल में रखिए। एक और आदत जो अक्सर खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचाती है, वह है अपने साथियों से बहुत दूर खेलना। अगर पूरी टीम एक तरफ है और आप अकेले दूसरी तरफ निकल गए, तो ज्यादातर मौकों पर सामने वाली टीम आपको पहले टारगेट करेगी। टीम के साथ इतना पास रहें कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद कर सकें, लेकिन इतने भी पास नहीं कि एक ही ग्रेनेड या एक ही अटैक से सभी प्रभावित हो जाए। अब बात करते हैं धैर्य की। कई बार सामने वाला खिलाड़ी खुद गलती करने वाला होता है, लेकिन हम जल्दी दिखने की कोशिश में अपनी पोजीशन खोल देते हैं।